और चलिए अब एक नजर सर्वे के सवालों पर। पहला सवाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान कि कश्मीर के चुराए हिस्से को पाकिस्तान कब लौटा रहा है, हम बस इसका इंतजार कर रहे हैं। क्या पीओके की वापसी कश्मीर समस्या का समाधान है? इस पर 81% लोगों का कहना है कि हाँ, यही समस्या का समाधान है। वहीं 9% लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो 10% लोगों का कहना है कि इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसके बाद एक और सवाल सामने रखा गया। सवाल था, क्या बातचीत से पाकिस्तान पीओके भारत को लौटा देगा या भारत को कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा? तो 19% लोगों का ही सिर्फ ये मानना है कि बातचीत से हल निकलेगा। वहीं 22% लोगों का कहना है कि बातचीत से पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। 56% लोगों का कहना है कि सेना को एक्शन लेना ही होगा, यानी कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला है। 3% लोगों का इसमें कहना है कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब चलिए इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। पाकिस्तानी पत्रकार हैं हमारे साथ, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जम्वाल जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। पाकिस्तान जो कि हर वक्त कश्मीर का राग अलपता रहता है और हर वक्त मुंह की खानी पड़ती है, हर वक्त करारा जवाब भारत की तरफ से पाकिस्तान को मिलता है। पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है कि इस वक्त अंदरूनी हालात क्या बने हुए हैं। जिस तरीके से टीटीपी लगातार हमले कर रहा है, जो भारी नुकसान वहां पहुंचाया जा रहा है, बीएलए अपनी आज़ादी की मांग कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं, ये सब शायद पाकिस्तान के लिए कुछ मायने नहीं रख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा ध्यान जम्मू कश्मीर पीओके पर ही टिका हुआ है। ऐसे में एक बार फिर से सर मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। बिल्कुल। देखिए, अगर आप टोटल कैजुअलिटीज गिने पिछले साल ही खाली काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में पाकिस्तान की, तो तकरीबन 2500 कैजुअलिटीज हुई थी, जिसमें से 700 से ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस के उनके जवान मारे गए थे। नाउ इसको आप कारगिल वॉर से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये कारगिल वॉर में जितनी भारत की कैजुअलिटी हुई उससे 1.5 गुना मतलब ज्यादा कैजुअलिटी खाली पिछले साल में। सो पाकिस्तान इज ऑलरेडी इन ए स्टेट ऑफ वॉर। वो एक जंग की हालत में है और बुरी तरह हार रहा है। बलूचिस्तान में और वजीरिस्तान दोनों तरफ, दोनों उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि अगर पीओके में कुछ हुआ तो वो फोर्सेस कहां से लाएंगे। वेल, अभी जो फोर्सेस है वो उनको कमिट कर रहे हैं बलूचिस्तान और वजीरिस्तान में, जो ऑलरेडी हालत है उनसे जूझने के लिए। तो उनके पास वेयर विद ऑल ही नहीं है कि अगर पीओके में उनकी जनता एकदम खड़ी हो जाए, जैसे कि हालत नजर आ रहे हैं आजादी के लिए, पाकिस्तान से आजादी के लिए। तो जो पीओके है वो एक्चुअली खुद ही आजाद हो सकता है। बिल्कुल। जिस तरीके से अभी वहाँ की आवाम जो है सड़कों पर उतर आई, वहाँ की आवाम सड़कों पर उतरी, उसके बाद जो फसाद हुआ, खुद वो अपनी आज़ादी चाहते हैं और अपने यहाँ का विकास वो चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान इन चीज़ों को समझ नहीं रहा है या फिर कहीं समझना चाहता नहीं है। इसी के साथ हमारे सर्वे में सवाल पूछे गए हैं। सर, अगर उन सवालों के ऊपर एक नज़र डाली जाए तो क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत से मसला हल हो जाएगा? बातचीत का कोई कहीं दूर दराज तक अभी नज़र नहीं आता है मौका, क्योंकि भारत अपनी तरफ से रुख हमेशा साफ करता है कि आतंकवाद के साथ हम बातचीत नहीं करेंगे। पाकिस्तान को अपना रुख साफ करना होगा, आतंकवाद से खुद को अलग करना होगा, तब जाकर ही बातचीत संभव है। तो ऐसे में बातचीत के जरिए तो यहाँ पर कुछ भी संभव होता नजर नहीं आ रहा है। उसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन बचता है वो आर्मी बचता है, जिस पर सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट भी लोगों ने किया है कि अब यही एक मौका है पीओके के लिए। देखिए, काइनेटिक एक्शन हमेशा एक ऑप्शन रहता है और कुछ ना कुछ काइनेटिक एक्शन इस पे होगा भी। पर ये खाली एक काइनेटिक एक्शन का सवाल नहीं है। काइनेटिक मतलब जहां आप फोर्स इस्तेमाल करते हो उसको भाषा में काइनेटिक एक्शन बोलते हैं। ये एक डिप्लोमेटिक, कवर्ट ऑपरेशंस और डायरेक्ट एक्शन, तीनों की मिलीजुली मतलब एक किस्म का ऑपरेशन होगा। डिप्लोमेटिकली हम ऑलरेडी काफी सक्सेसफुल है, पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है। इंटरनली ऑलरेडी लोग डिमांड कर रहे हैं। तो ये हालत मतलब उतनी बुरी है पाकिस्तान के लिए कि अगर पीओके, खासकर गिलगित और स्कार्डू के लोग भारतीय जो मांग रहे थे कि हमें कारगिल का रास्ता खोल दो, अगर भारतीय सेना वो रास्ता खोलने के लिए जाती है तो एक्टिवली आप पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ काम करेंगे। सो इट विल बी मोस्टली ए वॉक ओवर, स्पेशली जब
उनकी ज्यादातर सेनाएं अभी मतलब बलूचिस्तान और वहां पे एंगेज हैं, इट विल बी वॉक ओवर करके, और उनके पास इकोनॉमिकली भी एक लड़ाई लड़ने के साधन नहीं है इस वक्त तकरीबन। अगर वो वैसे कि भी हम बोले हम टैंक ले आएंगे, हम ये करेंगे, बड़ा करेंगे, अरे भैया उनके पास टोटल पेट्रोल इस वक्त 2 दिन की लड़ाई का नहीं है पाकिस्तान के पास। सो वो मतलब ऐसा करने की हालत में नहीं है कि एक सीरियस लड़ाई दे पाए इस वक्त भारतीय सेना को, अगर काइनेटिक एक्शन तक बात पहुंचती भी है। बिल्कुल, अगर उस एक्शन तक बात पहुंचती भी है, लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पाकिस्तान यहाँ पर लगातार ये राग अलपता रहता है, अपने हालात वो देखता नहीं है, ये पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। ऐसे में अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। पाकिस्तान की हालात बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरीके से इधर की तरफ यानी कि जम्मू कश्मीर की तरफ, पीओके की तरफ ही ध्यान रख रहा है, और साथ ही साथ इधर इंडियन आर्मी का भी ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश जो है वो लगातार देखी जा रही है। जिस तरीके से सर आपने भी अभी खबरों में देखा होगा, जम्मू कश्मीर में लगातार यहाँ पर सीमा पार से किस तरीके से यहाँ आतंकवाद को एक बार फिर से घुसपैठ कराने की कोशिश जोरों पर है। सीज फायर का उल्लंघन भी लगातार अब बार बार होता नजर आ रहा है। कई सारी ऐसी घटनाएं अब बार बार देखी जा रही है। मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जा रहा है, लेकिन पूरी तरीके से माइंड डाइवर्ट करने का ये काम कर रहे हैं एक बार फिर से। देखिए, पाकिस्तान ये करता रहेगा बिकॉज उनकी आर्मी को एग्जिस्ट करने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। जहां उनको लड़ना चाहिए वहां वो बुरी तरह मार खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी देश की जनता को उनको बताना है कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं या रादर करवा रहे हैं। तो इसलिए वो जम्मू कश्मीर को हमेशा एक्टिव रखेगा। एलसी पे वायलेशन होती रहेंगी, वो मतलब इन्फिल्ट्रेटर्स भेजता रहेगा, टेररिस्ट भेजता रहेगा, आतंकी घटनाएं यहाँ पे कराने की कोशिश करता रहेगा, बिकॉज वो उनके एग्जिस्टेंस का एक कारण है और उनकी ऑफिशियली स्टेटेड पॉलिसी का हिस्सा है। इसीलिए ये जरूरी है कि डिप्लोमेटिक, दूसरे तरीके कवर्ट एक्शंस, और जब जरूरत पड़े इवन डायरेक्ट एक्शन करके इसका एक स्थायी हाल किया जाए, जो कि वही है जो जयशंकर जी ने बोला है कि पीओके हमारा हिस्सा बन जाए। देखिए, उन्होंने शब्द बड़े अच्छे चुन के इस्तेमाल किए हैं। ही हैज यूज्ड द वर्ड कि स्टोलन, यानी कि चोरी किया हुआ हमारा हिस्सा। अब अगर आप 47 के ऑपरेशन को डिटेल में स्टडी करें तो अब एक्चुअली यू विल रियलाइज कि ये चोरी किया था। मतलब बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई वाली चीज नहीं थी, ये चोरी छुपे आके हम शायद बीच में से निकाल लेना, वो एक ऐसी कोशिश थी। ठीक है, वो अलग बात है कि हम इसको 49 में ले भी सकते थे, कुछ और कारणों से मतलब हम खुद सीज फायर डिक्लेयर किया, वो अलग अलग बहस है। पर पाकिस्तान की जो कोशिश थी उस वक्त, वो एक किस्म की एक चोरी थी, और उसके चोरी के बाद से वो लगातार सीना जोरी कर रहा है। तो एनीवे कभी ना कभी तो इसका अंत होना ही है। उम्मीद है इसी साल खत्म हो जाएगा ये। बिल्कुल, और ये अंत अब बहुत नजदीक आ चुका है, और ये खुद पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की जो आर्मी है उनको भी ये नजर आ रहा है। इसलिए अब जाते जाते हाथ पैर जो है वो मारते भी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके की उनकी हरकतें देखी जा रही हैं, चारों तरफ से घिरता नजर आ रहा है पाकिस्तान, और ऐसे में अब कुछ बचने वाला नहीं है। फिलहाल से सर्वे का एक और सवाल हमारे सामने है, उसका भी हम रुख करेंगे। सवाल तीसरा है, पीओके की समस्या को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हस्तक्षेप जरूरी है। इसमें 76% लोगों का कहना है कि हाँ, यहाँ इंटरफेरेंस बहुत ज़रूरी है, तो 24% लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। और अगर बात की जाए तो इसको लेकर पहले भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। इसके बाद एक और सवाल है, पीओके भारत का हुआ तो क्या बदलाव देखते हैं आप? इसमें 49% लोगों का कहना है कि कश्मीर में शांति हो जाएगी, तो वहीं 14% लोगों का कहना है कि आतंकी कैंपों पर बड़ा एक्शन होगा। 35% लोगों का कहना है कि घुसपैठ में कमी आ जाएगी। 2% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। कश्मीर में शांति होगी, डेवलपमेंट बढ़ेगा, और लोगों के दिल में इस वक्त जो एक डर है वो डर भी खत्म हो जाएगा। अब साथ ही साथ एक और बड़ा सवाल है सर्वे का कि आपके मुताबिक पीओके में रहने वाले लोगों का मुख्य मुद्दा क्या है? 18% लोगों का कहना है कि मानव अधिकार उल्लंघन मुख्य मुद्दा है।
आर्थिक विकास 26% लोगों का कहना है कि आर्थिक विकास मुख्य मुद्दा है। 43% लोगों का कहना है कि राजनीतिक स्वतंत्रता मुख्य मुद्दा है। तो वहीं 13% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजन सर का रुख करना चाहूंगी मैं। राजन सर, जिस तरीके से सर्वे का सवाल है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस भी ज़रूरी है, लेकिन इस पे यूएस पहले ही कह चुका है कि ये भारत और पाकिस्तान का आपसी मसला है, आपस में ही सुलझाएं। ऐसी प्रतिक्रियाएं पहले भी कई बार आई हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करते हैं, अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई एक्टिव सपोर्ट में आएगा, तो वो जरूरत नहीं है, ये करना तो हमको पड़ेगा, खुद ही करेंगे हम। बट इंटरनेशनल कम्युनिटी एक म्यूट स्पेक्टेटर्स रहेगी, यानी कि कोई पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं आएगा। ऑलरेडी हम देख चुके हैं उसके मतलब काफी, मतलब ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, इवन बाकी देशों ने भी तकरीबन इसी, इवन जो इस्लामिक कंट्रीज हैं